हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे देखेंगे तो जांजगीर चांपा में जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल के भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसी के बारे में हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि कितने पदों पर भर्ती किया जाना है, भर्ती के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है, वेतन क्या दिया जाएगा और नियुक्ति जो है कितने दिनों के लिए होगा। ये सब जानकारी आपको वीडियो में आगे दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पदों की संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे 53 पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे फॉर्म भरने की जो डेट है वो 24/10/2024 से 6/11/2024 तक निर्धारित की गई है। मतलब आपके पास अभी देखेंगे तो 8-10 दिन का समय है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल 53 पदों पर भर्ती किया जाना है। कौन कौन से स्कूल में? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय जांजगीर में 1 पोस्ट है। उसके अलावा जो है अकलतरा विद्यालय में 6 पोस्ट है। इसी प्रकार से जो है बलौदा बाजार विद्यालय में 9 पोस्ट है। इसी प्रकार से जो है कमनी डी में जो है 12 पोस्ट है। और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय पामगढ़ में 13 पोस्ट है। चांपा में 2 पोस्ट है। बीडीएम सारा गांव में 6 पोस्ट है। उसके अलावा नवागढ़ में 4 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 53 पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जांजगीर चांपा में जो पदों के यहाँ पे दिया हुआ है, तो जांजगीर चांपा में जो है प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम इसका जीव विज्ञान विषय में 1 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे अकलतरा में देखेंगे तो अकलतरा का भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। शिक्षक के गणित शिक्षक, विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान तीनों के 1-1 पोस्ट जो है। और उसके अलावा जो है सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में 2 पोस्ट है। प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम में 1 पोस्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो बलौदा बाजार में भी दिया हुआ है। यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक का भी 1 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे व्याख्याता के बारे में, व्याख्याता अंग्रेजी और हिंदी दोनों का 1-1 पोस्ट है। अगर आप जो है यहाँ से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। उसके अलावा बमनी डी के अंतर्गत भी बताया गया है कि कितने कितने पदों पर यहाँ पे भर्ती होना है। उसके अलावा यहाँ पे पामगढ़ विद्यालय में भी बताया गया है कि कितने पदों पर भर्ती होना है। यहाँ पे देखेंगे सहायक शिक्षक यहाँ पे 4 पोस्ट है। इसी प्रकार से आप पूरा यहाँ पे सारा गांव का देख सकते हैं, नवागढ़ का देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस भर्ती के लिए जो है आयु सीमा 31 वर्ष से 35 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। आयु की गणना जो है आपको 1 अक्टूबर 2024 से करना है। उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग में आप क्रीमी लेयर को छोड़ देंगे तो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, निःशक्त जन, शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन द्वारा जो प्रचलित निर्देश है उसके अनुसार जो है आयु में छूट दिया जाएगा। अगर आप ये सब कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो राज्य शासन के द्वारा जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से आपको छूट दिया जाएगा। यही जानकारी आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके लिए यहाँ पे दिया गया देखिए सभी छूट को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात की गई है। तो व्याख्याता पद के लिए यहाँ पे देखेंगे तो अंग्रेजी माध्यम में आपको जो है 10वीं और 12वीं क्लास पास होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास जो है बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से द्वितीय श्रेणी में आवेदित विषय में निम्न अनुसार स्नातकोत्तर। अगर आप जो है यहाँ पे व्याख्याता जिस भी सब्जेक्ट के लिए व्याख्याता के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें आपको उस सब्जेक्ट में जो है स्नातक होना भी जरूरी है, बीएड भी होना भी जरूरी है और अंग्रेजी माध्यम में 10वीं 12वीं भी पास होना जरूरी है। उसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो अंग्रेजी में आपको जो है 10वीं 12वीं पास करना है। हिंदी मीडियम से पास किए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, यहाँ पे अंग्रेजी बोला गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50 अंकों के साथ जो है आपने अगर बीसीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से, या बीएससी किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर बीई बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीई बीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तब कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो प्रधान पाठक प्राथमिक, इसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि 10वीं 12वीं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बीएड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला गया है कि शिक्षक पात्रता जो है सीजी टेट और सी टेट या फिर सीजी टेट जो है आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 50 अंकों के साथ जो है स्नातक उत्तीर्ण भी होना चाहिए। सहायक शिक्षक के बारे में भी यहाँ पे बताया गया कि 10वीं 12वीं जो क्लास अंग्रेजी माध्यम के साथ होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास सीजी टेट या फिर सी टेट होना चाहिए, पास होना चाहिए।
DLED उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके अलावा यहाँ पे प्रयोगशाला के लिए भी दिया गया है। अब यहाँ पे हम सैलरी की बात करेंगे, देखिए प्रयोगशाला के लिए यहाँ पे 25,300 है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए 35,000 है। सहायक शिक्षक के लिए 25,000 रुपये है। शिक्षक कंप्यूटर के लिए 35,400। व्याख्याता हिंदी माध्यम 38,000। उसके अलावा व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए भी 38,000 है। प्रधान पाठक प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम के लिए 35,000 जो है निर्धारित की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नियुक्ति की समय अवधि की बात करें तो यहाँ पर बोला है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के तहत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पद पर संविदा नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। ये जो भी भर्ती है वो संविदा भर्ती है और ये सिर्फ आपको 3 वर्ष के लिए जो है नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे यही जानकारी आपको दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण क्या क्या बातें तो देख लेते हैं। तो पदों की जो संख्या है वो परिवर्तनीय है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा देखिए इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए जो है समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है अभ्यर्थी को इस भर्ती के लिए एक से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। अगर आप अलग अलग आपके पास आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि उसकी 10वीं और 12वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कई सारे लोग क्या करते हैं, उनका जो है माध्यम जो है 10वीं 12वीं में हिंदी होता है और वो यहाँ पे आवेदन कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप जो है 10वीं और 12वीं जो है अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई किए हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आपका जो आवेदन है उसको जो है अमान्य कर दिया जाएगा। यहाँ पे उसी देखिए जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी को सभी शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार से अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को पत्र अपात्र जो है कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर आपके पास आपका चयन हो जाता है तो आपको जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपको ओरिजिनल मार्कशीट दिखाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के पद के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आपके पास जो है शिक्षक पात्रता आपने उत्तीर्ण किया है तभी आप जो है शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे चयन की प्रक्रिया देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जो चयन है वो जो है मेरिट के आधार पर होगा। जो भी आपके पास जो भी आपको जो है नंबर मिला हुआ है 10वीं 12वीं आपका ग्रेजुएशन में, उसके मेरिट के आधार पर हुआ जाएगा। 10 गुना यहाँ पे आवेदन ज़्यादा लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे बोला गया है समस्त विज्ञापित पद हेतु यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का अंक भार 70% होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो साक्षात्कार और आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, उसके आधार पर 30%। इस प्रकार से टोटल 100 अंकों पे आपका जो है यहाँ पे चयन किया जाएगा, मेरिट बेस पे चयन होगा। उसके अलावा आवेदन आप कहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ पे आवेदन का लिंक दिया गया है। यहाँ पे अगर आप व्याख्याता संविदा के लिए भर्ती करना चाहते हैं तो इसका एक अलग लिंक है। यहाँ से इसको ओपन करेंगे, आपके सामने जो है यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से आप डालेंगे, अब यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से शिक्षक संविदा के लिए भी अलग लिंक दिया हुआ है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे विभाग के द्वारा लिंक दिया गया है। कंप्यूटर शिक्षक संविदा के लिए अलग लिंक है, प्रधान पाठक प्राथमिक संविदा के लिए अलग लिंक है, सहायक शिक्षक संविदा के लिए अलग लिंक है और प्रयोगशाला के लिए अलग लिंक है। ये जो हमारे वेबसाइट पे आप विजिट करके यहाँ से आवेदन कर सकते हैं और बाकी जो जितने भी डिटेल है उसको आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा वेबसाइट है सीजी जॉब अड्डा, यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप जॉब न्यूज़ वाले सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो वेबसाइट का जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप इसको ओपन करके देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अप्लाई करने का, देखिए यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे अप्लाई करने का अलग अलग जो है विभाग के द्वारा लिंक दिया गया है। आप जिस भी पद के लिए भर रहे हैं उसका सबका अलग अलग है। अगर आप 2 पद के लिए भर्ती कर मतलब आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 2 आवेदन यहाँ पे करना पड़ेगा, यही विभाग के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।